दोस्तों, प्राचीन समय में इलाहाबाद और अब प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक नगरों में से एक है। अगर आप इतिहास पर नजर डालते हैं तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत प्रयागराज से हुई थी। प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज भी कहा जाता है। गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों पर स्थित है। इस संसदीय क्षेत्र ने कई बड़ी हस्तियों को सदन पहुंचाया है। लाल बहादुर शास्त्री हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, प्रयागराज लोकसभा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। प्रयागराज सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 7 बार कांग्रेस जीती है, जबकि बीजेपी ने 5 बार यहां से जीत हासिल की है। चलिए आज आपको मेरे इस वीडियो में प्रयागराज लोकसभा सीट का जातीय समीकरण या कहिए कि जीत का समीकरण बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे यहां से कैसे आए थे। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी थी, जिन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन कम मार्जिन से 4,94,000 के करीब उनको वोट मिले थे। उन्हीं के प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राजेंद्र सिंह पटेल को 3,10,000 कुछ वोट मिले थे, तो अंतर काफी कम था और इसीलिए इस बार यहां पर मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। प्रयागराज लोकसभा से इस बार भाजपा ने नए चेहरे को टिकट देकर एक तीर से कई शिकार करने का प्रयास किया। नीरज त्रिपाठी की बेदाग छवि और उनके पिता केशरीनाथ त्रिपाठी के राजनीतिक सफर को देखते हुए उन पर दांव लगाया गया है। अब देखिए, इस सीट पर साल 1996 के चुनाव में बीजेपी को पहली बार जीत मिली। मुरली मनोहर जोशी यहां से सांसद चुने गए। 1998-99 चुनाव में मुरली मनोहर जोशी फिर जीते, लेकिन 2004 आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में सीट चली गई। रेवती रमन सिंह ने यहां से जीत दर्ज की और 2019 में भी रेवती रमन सिंह ने ही यहां से जीत का परचम लहराया। आप समझिए यहां से जातीय समीकरण क्या कहता है। यहां का जातीय समीकरण देखिए, प्रयागराज लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, कुर्मी, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर 2,35,000 ब्राह्मण हैं, 2 लाख मुस्लिम हैं, 2,10,000 कुर्मी हैं, 1.25 लाख यादव वोटर हैं। इसके अलावा 50,000 राजपूत और भूमिहार हैं। इस सीट पर 1.5 लाख वैश्य, 80,000 मौर्य, कुशवाहा, 1 लाख कौल, 1.25 लाख निषाद बींद, 1 लाख विश्वकर्मा और प्रजापति वोटर्स शामिल हैं। इस सीट पर 40,000 पाल बिरादरी का भी वोट देखा जाता है। देखिए दोस्तों, प्रयागराज सीट से ना कई दिग्गज सांसद चुने गए हैं। प्रयागराज लोकसभा सीट से देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सांसद चुने गए हैं, जबकि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक बार संसद में प्रयागराज का प्रतिनिधित्व किया है। दिग्गजों की लिस्ट में पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा का नाम लिस्ट में शामिल है। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बार इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी को टफ फाइट देती है या फिर आराम से बीजेपी यहां से जीत का परचम लहराती है, भगवा फहराती है। ये जानकारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।